बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 1 अक्टूबर और पाकिस्तान में बुध की सपहर है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम बैठे हैं और 2-3 बड़ी अहम ख़बरें हैं सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक भी है। जजेस से इस्तीफ़ों की ख्वाहिश भी दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी अहम ख़बर यह है कि पाकिस्तान के चौधरी निज़ाम साहब कटहरे में खड़े हो गए हैं। और ये किसी आम शख्स ने या किसी आम फ़र्द या इदारे नहीं बल्कि इंटरनेशनल इदारों ने पाकिस्तान के निज़ाम को कटहरे में खड़ा किया है। और इस कटहरे में खड़ा सिर्फ नहीं किया बल्कि आपको याद होगा कि फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद रावलपिंडी के कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें एक जुर्म का एतराफ़ किया था और ये कहा था कि उन्होंने पिंडी डिवीज़न में इलेक्शन चोरी किया और 50-50, 70-70 हज़ार की लीड से जो लोग जीते थे उन सब को हरा दिया गया, शिकस्त दी जाली रिज़ल्ट बनाकर। और उन्होंने 2 अफराद के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और 2 अफराद थे वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो अब जो दौलत मुश्तरका की रिपोर्ट सामने आई है इलेक्शन से मुतल्लिक, उसमें उस इल्ज़ाम की तस्दीक साफ़ साफ़ वाशगाफ अल्फाज के अंदर की गई है और कहा गया है कि पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशनल बददियानती या इलेक्शन चोरी की गई उसमें सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को सर फहरिस्त बिल्कुल ख़ास तौर के ऊपर इनको फ़िक्स किया गया है। और इसके पीछे कौन है वो सबको मालूम है। तो इस एतबार में जो बाकी सारी की सारी डिटेल है किस तरह से पाकिस्तान का ये पूरा का पूरा निज़ाम एक्सपोज हुआ है और एक बार फिर आलमी सतह के ऊपर ये कटहरे में ला खड़ा कर दिया गया है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। फिर मामला इस वक्त निज़ाम के अंदर जजेस से इस्तीफ़े लेने की ख्वाहिश जो है वो शिद्दत पकड़ती जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकली अमली तौर के ऊपर उन्हें कदम कदम के ऊपर नाकामियाँ हो रही हैं और नाकामियों को छुपाने के लिए अब तरह तरह की ख़बरें घड़ी जा रही हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और फिर अमेरिका, जो हम इस वक्त यहाँ पे अमेरिका का राग अलाप रहे हैं, अमेरिका के हम तराने गा रहे हैं, अमेरिका से हम वफ़ादारियाँ निभा रहे हैं और अमेरिका की वजह से हम कह रहे हैं कि जनाब हम साड़ी गल हो गई है, लेकिन सरमायाकारी के मैदान में भी और पाकिस्तान के जो निज़ाम है इस वक्त और इसके अंदर ख़ास तौर के ऊपर अभी जो नई रिपोर्ट जारी हुई है इंसानी स्मगलिंग के हवाले से, अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत के बराबर ला खड़ा किया और दोनों को वॉच लिस्ट में डाल दिया है। ये किधर मामला जाएगा ये भी। और सरमायाकारी के हवाले से हमारे अपने वज़ीर ख़ज़ाना अब एतराफ़ कर रहे हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कल एतराफ़ किया कि जो हमने अमन मुसवदा जो हमसे शेयर किया गया और जो हमने तजावीज़ दी हैं वो तो उस मुसवदे में शामिल ही नहीं है जो अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है और जिसका शहबाज शरीफ साहब ने खैर मकदम कर दिया। तो ये सारी की सारी एक अजीबो-गरीब खिचड़ी पकी हुई है, एक हड़बोंग मची हुई है इस्लामाबाद के अंदर। और उस हड़बोंग के अंदर से आपको ये बताएंगे कि अब होने क्या जा रहा है। सबसे पहले जो इस निज़ाम को कटहरे में खड़ा किया वो दौलत मुश्तरका की एक रिपोर्ट जो डिटेल आ चुकी है, उसमें सिर्फ 6 नुकात आपके सामने रखेंगे। इन 6 नुकात को आप देख कर आप समझ जाएंगे कि पूरा का पूरा पाकिस्तान का निज़ाम कितना बुरी तरह दुनिया ने एक्सपोज़ किया है। अब उसके बाद पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन का निज़ाम और इलेक्शन के निज़ाम के नतीजे में कायम की गई ये निज़ाम की मुसल्लत करदा हुकूमत है, इसके पास एक लम्हे के लिए, एक पल के लिए भी कोई जवाज़ नहीं है कि वो पाकिस्तान में हुकूमत करें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डंडे की हुकूमत हमेशा होती है तो ये मामला जो है कि अब लगता है कि ऐसे चलेगा। पहला जो है कि उन्होंने ये कहा कि जनाब मुतल्लिका इदारों के गलत फ़ैसलों की वजह से जो पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए था वो नहीं था, नंबर 1। अब मुतल्लिका इदारे कौन कौन से थे, इन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों को इसमें शामिल किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सर फहरिस्त उन्होंने ज़िम्मेदार करार दिया कि जिन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो फ्राहम नहीं किया इलेक्शन के हवाले से। और इन्होंने इसमें कहा जी इन्होंने जो किरदार था इसमें ख़ास तौर के ऊपर जो बल्ले का निशान, इंतखाबी निशान लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उसका तज़किरा किया गया। और फिर जो इससे पहले पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो शख्स नाअहल करार दिया जाए वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फ़ैसले को रिवर्स किया और फिर वहाँ पे ये कहा कि नहीं ये पाबंदी जो है ये 5 साल के लिए होगी और उसमें नवाज़ शरीफ को अहल करार दिया। और दूसरी तरफ जो है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो लिया गया इस पर उन्होंने कहा कि ये फ़ैसले जो 2 थे ये इंस्टीट्यूशनल फ़ैसले ऐसे थे जिसने पूरे के पूरे इलेक्शन के जो लेवल प्लेइंग फील्ड था उसको ख़राब कर दिया और उसको तबाह किया जनाब। दूसरा मामला उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों को उन्होंने
मूरद इल्ज़ाम ठहराया और उन्होंने कहा कि इन्होंने इलेक्शन के मौके के ऊपर मुल्क भर में अपोजिशन के अरकान को गिरफ़्तार किया और उनको जो है कि इलेक्शन के लिए माहौल जो है वो साज़गार फराहम नहीं किया गया। चौथा, इसके अंदर उन्होंने जनाब जो पाकिस्तान की हुकूमत निगरान थी और उसमें जो ख़ास तौर के ऊपर जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी या वजारत दाखिला, उनको मूरद इल्ज़ाम ठहराया कि उन्होंने भी इस इलेक्शन की शफाफियत और इसके मुनसफ़ाना होने के लिए जो ज़रूरी लवाज़मात थे उसके अंदर रुकावट पैदा की। और किस तरह से की कि मुल्क भर के अंदर एन इलेक्शन वाले दिन एक दिन पहले जो है कि वो तमाम मोबाइल फ़ोन नेटवर्क सर्विस जो है कि वो बंद कर दी गई और इससे जो है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है कि वो मुतासर हुआ। पाँचवा, इसमें वजारत इत्तलात, पैमरा और सिक्योरिटी एजेंसीज़ और इदारे जिन्होंने मीडिया के ऊपर कदगने लगाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के बारे में जो मीडिया कवरेज थी उसको ब्लैक आउट किए रखा। इसको भी उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था और ये भी जो है कि इलेक्शन की शफाफियत, मुनसफ़ाना और आज़ादा इलेक्शन, इसकी साख को ये ख़राब करने वाला मामला था। और फिर छठी बात उन्होंने कहा कि जो इदारों के फ़ैसला साजी का अमल था, निगरान हुकूमत हो, अदलिया हो, इंतज़ामिया हो या दीगर इदारे हों, उनमें जो फ़ैसला साजी का अमल था वो सब का सब एक जमात के ख़िलाफ़ था और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी माहौल के अंदर महदूद से महदूद दर किया गया, जिसकी वजह से जो है कि वो इलेक्शन लड़ने के हवाले से उनको फ्री हैंड नहीं था। इस एतबार में उन्होंने जो कंक्लूजन दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन था उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसके इलेक्शन प्रोसेस के अंदर शफाफियत नहीं थी और उसमें इंक्लूसिवनेस के तमाम आवाम के, तमाम जमातों के, तमाम नुमाइंदों की जो शिरकत होनी चाहिए थी वो नहीं थी और उसको बाकायदा इदारा जाती रियासत की सतह पे उसको महदूद किया गया। अब इसके बाद ये पूरा का पूरा इलेक्शन ज़ीरो हो गया। अब इसमें आप याद करें कि पिंडी के जो कमिश्नर थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की थी और ये कहा था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है कि इस इलेक्शन चोरी के अंदर मुलव्वस हैं। अब दौलत मुशर्रफ की रिपोर्ट भी उसकी तस्दीक कर रही है, लेकिन वो चीफ़ कमिश्नर जो थे रावलपिंडी के कमिश्नर वो उस वक्त से लापता है और आज तक जो बाकी जो निज़ाम है जो चोरी की, डाका ज़नी की बुनियाद के ऊपर बैठा हुआ है वो आज भी कायम है। लेकिन अब देखना है कि यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट आती है वो इस निज़ाम के बारे में क्या करते हैं। लेकिन दौलत मुशर्रफ ने इस पूरे के पूरे निज़ाम को कटहरे में ला खड़ा किया है। दूसरी तरफ मामला जो है कि ये निज़ाम जजेस से खौफज़दा है। आज़ाद जो आइन पसंद और जो कानून पसंद जजेज़ हैं, जो पाकिस्तान के इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो फॉर्म 45, फॉर्म 47 की स्क्रूटनी करने के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किए, तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद की तीनों सीटों पर थे, उनके ख़िलाफ़ जो कुछ किया जा रहा है। आज एक ख़बर नशर करवाई गई अखबार के अंदर और उसमें कहा गया जी कि जजेज़ जो हैं कि कुछ जजेज़ जो हैं कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी सर्विस 5 साल मुकम्मल हो तो वो इस्तीफ़े दे दें, क्योंकि 5 साल मुकम्मल होंगे तो उनको तमाम उम्र फिर पेंशन और मरात मिल सकेंगी। अब ये बेसिकली जो है कि ये एक ऑफ़र की जा रही है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार को। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तो 2015 में उनकी तकर्री हुई थी, गालबन दिसंबर 2015 में उनकी तो 5 साल सर्विस हो चुकी, बल्कि अब दिसंबर में वो 10 साल सर्विस हो जाएगी। उनको तो ये बात नहीं की जा रही। बात जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार, उनकी जो है ये 30 दिसंबर 2020 को हुई थी और अब 30 दिसंबर 2025 को उनके 5 साल हो रहे हैं। अब ये इस निज़ाम के अंदर ये ख्वाहिश मौजूद है कि ये जजेस इस्तीफ़ा दें, घर चले जाएं, इनको तमाम मराद, पेंशन और हर चीज़ दी जाएगी। ये उनको ख़बरदार भी किया जा रहा है, ये उनको धमकी भी दी जा रही है, ये उनको तरगीब और पेशकश भी की जा रही है कि दिसंबर तक उनके ख़िलाफ़ ये जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की मामलात हैं ये नहीं चलाए जाते, उनको शोकाज़ नोटिस नहीं दिया जाता और दिसंबर में अगर ये इस्तीफ़े की यकीन दहानी कराएँ तो सारी कार्रवाई रोक दी जाएगी। अगर ये यकीन दहानी नहीं करवाते तो फिर इनको दिसंबर से पहले शोकाज़ नोटिस दे दिए जाएंगे और फिर उसके बाद अगर ये इस्तीफ़ा भी देंगे तो भी इनको फिर पेंशन और मराद नहीं मिलेंगी। ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने ये एक असूल प्रिंसिपल और जो कायम किया था और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई थी वो इसी सिलसिले की ये कड़ी थी। तो ये इस निज़ाम की ख्वाहिश तो है, धमकी तो कह सकते हैं, लेकिन ये जजेस जो हैं कि वो तो कह रहे हैं कि जनाब हम तो लड़ेंगे, हम तो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, हम आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले भी करेंगे और दिफा भी करेंगे उनका। तो ये इस वक्त की सूरत हाल ये है। दूसरी तरफ अमेरिका क्या करने जा रहा है पाकिस्तान के साथ, अभी हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब क्या कह रहे हैं जनाब, हमें तो बताया गया था
कि बिलियंस और ट्रिलियन की सरमायाकारी आएगी मिनरल्स के अंदर और पता नहीं तेल की एक्सप्लोरेशन के अंदर और कहाँ से कहाँ तक और क्रिप्टो और पता नहीं क्या कुछ बताया गया था। अब हमारे वज़ीर ख़जाना क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब पहले मरहले में अमेरिका सिर्फ रिकोडेक में सरमायाकारी करेगा। उनका कोई वफ़द आया हुआ है, वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, किसी को नहीं मालूम, लेकिन हमारे वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि जनाब पहला वफ़द जो है वो आ चुका है और वो मरकज़ी सरमायाकारी जो है कि वो रिकोडेक है। बाकी सारी तो अगले फेज़ अगले बाद की बातें हैं। बाद की बातें आपको पता है किसने देखी या क्या नहीं देखी। तो इसका मतलब है कि वो मिनरल का जो चूरन वूरन सारा था, जो हमने वो डब्बा बंद जो पत्थर शत्थर लेकर गए थे, उसके अंदर कोई ज़ाहिर दिखाई देता है कि वो बड़ी कामयाबी नहीं मिली। दूसरी तरफ अमरीकी महकमा ख़ारजा ने आज जनाब इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस और उस हवाले से जो ममालिक हैं उनकी फ़हरिस्त जारी की है, जिनको वॉच लिस्ट में डाला गया है, और पाकिस्तान भी उस ममालिक में है जो इंसानी स्मगलिंग के ख़ात्मे के लिए कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन वो मेयारात पर पूरे नहीं उतरते। भारत भी इसी कैटेगरी में टियर 2 जो है और उसमें डाल दिया गया। अब एक तरफ जो है कि हमें कहते हैं जनाब साड़ी गल हो गई है, बड़ी मेहरबान है हम पर अमरीकी इंतज़ामिया और हमारा कुछ नहीं जाता, वो अरबों खरबों डॉलर की सरमायाकारी ला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है कि मामलात हैं वो ऑन ग्राउंड कुछ और चल रहे हैं। अभी जो अमन जो प्लान दिया गया फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले से, वो भी बहुत सी बातें अभी 3 ममालिक ने यू टर्न लिया। पिछले व्लॉग में हमने आपसे बात की थी और उसके ऊपर भी बहुत से अभी तफ़ज़ात और ख़दशात पैदा हो चुके हैं। आज हमास के साथ मुज़ाकरात सालसी कमेटी जिसको कह लें, या सालसी मुमालिक हैं, कतर है, मिस्र है, तुर्की भी उसमें शामिल हो रहा है। हमास को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। इब्तदाई जो फीलिंग्स आई हैं, हमास उन चीज़ों से मुत्तफ़िक नहीं है। ये 3 ममालिक पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब अभी जो खैर मकदम कर रहे हैं, जो मिलकर आ रहे हैं, जिसके प्राइम मिनिस्टर ने हमारे जो है कि जनाब वो मुकम्मल 100% हमारे फील्ड मार्शल ने भी ऐलान कर दिया, और अब कहा जा रहा है कि नहीं जनाब इसके अंदर तो वो है ही नहीं है, लेकिन फिर पता नहीं 100% हमायत कैसे कर दी इन्होंने। तो वो हमास कैसे इसको कबूल करेगा, और अगर हमास कबूल नहीं करेगा तो फिर इसका मुस्तकबिल क्या होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है कि वो होने जा रही हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं जनाब ये क्या डेवलपमेंट होती है, वो भी आपको आगाह करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।